गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ मनीषा कुमावत। तो आज देखिए अपन पढ़ेंगे एनाटॉमी के अंदर 6th चैप्टर जो कि है लिम्फेटिक सिस्टम, है ना। तो देखिए आज अपन बात करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, लिम्फ क्या होता है और मेन जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं वो कौन कौन सी होती है। तो एग्जाम के अंदर जनरली इसका थोरेसिक जो डक्ट है इसका क्वेश्चन पूछ लेते थे, इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन भी आ जाता है ना। तो ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है और वेटेज वाला चैप्टर है, बहुत छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो ढंग से अगर अपन एक बार दो बार इनको पढ़ लेंगे तो उसके बाद में ये कंठस्थ हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अपन बात करते हैं सबसे पहले लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है ना। तो देखो लिम्फेटिक सिस्टम is a essential drainage system which is accessory of the venous system। मतलब अपने जो वीनस सिस्टम होता है ना, शिरा तंत्र जो होता है अपनी बॉडी का, उसके उसका जो सहायक तंत्र है, लिम्फेटिक सिस्टम क्या है उसका सहायक सहायक तंत्र, मतलब क्या करता है ये हेल्प करता है उसके वर्क करने में, उसके फंक्शन में, ये वीनस सिस्टम के फंक्शन में ये हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद में देखो नेक्स्ट जो बोला है कि क्लोजली रिलेटेड टू कार्डियोवैस्कुलर एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो किससे रिलेटेड होता है, एक तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और एक डाइजेस्टिव सिस्टम से ये क्लोजली रिलेटेड होता है, ठीक है। उसके बाद में देखो कंसिस्ट ऑफ क्लोज्ड सिस्टम ऑफ वेसल्स विच रेमिफाई इन द टिश्यू स्पेचेस एंड इन अराउंड द ब्लड कैपिलरीज। मतलब ये एक क्या है, क्लोज्ड सिस्टम है ना। ये एक खुला तंत्र नहीं है जैसे कि ब्लड वाला होता है अपना, ये क्या होता है, एक क्लोज्ड सिस्टम होता है किसका, वेसल्स का। और ये रेमिफाई मतलब ये ब्रांचेस देता है आगे जा करके, किसमें देता है, टिश्यू स्पेसेस। टिश्यू स्पेस मतलब कि इंटरस्टिशियल जो बीच में जो स्पेस होता है अपने टिश्यू के बीच में, है ना, उसको बोलते हैं अपन। उसके बीच में क्या करता है, ब्रांचेस देता है। और कैपिलरी जो होती है अपनी ब्लड कैपिलरी, उसके चारों तरफ ये ब्रांचेस देता है, ठीक है। क्यों देता है, क्योंकि देखो ये अपन ने अभी अभी ऊपर क्या बताया, एसेसरी टू द वीनस सिस्टम, मतलब कि ये उसके फंक्शन में क्या करेगा, हेल्प करेगा ना, इसीलिए, ठीक है। उसके बाद देखो लार्ज पार्टिकल्स कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द टिश्यू फ्लूइड ओनली बाय द लिम्फेटिक। मतलब कि जो बड़े जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, बड़े पार्टिकल मान लो कोई भी प्रोटीन है, कोई भी हार्मोनल कोई भी पार्टिकल है, या फिर फॉरेन पार्टिकल्स हैं, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट्स है, ठीक है, उनको ये क्या करता है, रिमूव करता है ना, किससे, टिश्यू फ्लूइड से। और किसके थ्रू करता है, लिम्फेटिक्स के थ्रू, है ना। लिम्फेटिक मतलब लिम्फ वेसल्स जो होती है लिम्फेटिक, उनके थ्रू ये रिमूव कर देता है उनको, जो अननेसेसरी बोल सकते हैं अपन उन पार्टिकल्स को, ठीक है। तो अब देखो ये तो बात होगी अपनी कि लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है और ये क्या क्या थोड़ा इसका अपन ने फंक्शन देख लिया, क्या क्या काम करता है ना। अब अपन बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम की भी, लिम्फेटिक सिस्टम को कौन कौन से कंपोनेंट जो है बनाते हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें लिम्फ, फिर आता है लिम्फेटिक वेसल, लिम्फेटिक कैपिलरी, लिम्फेटिक लिम्फ नोड या लिम्फेटिक नोड, और लिम्फ ट्रंक एंड डक्ट्स। तो ये टोटल 5 या 6 जो हैं कंपोनेंट लिम्फेटिक सिस्टम का कंपोजिशन बनाते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं सबसे पहले कंपोनेंट की, जो कि क्या है, लिम्फ। अब लिम्फ क्या होता है ये अपन देखेंगे ना। तो लिम्फ इज ए ट्रांसुडेंट फॉर्म ऑफ ब्लड। इट कंटेन्स most constituents of fluid blood plasma that filter through blood capillary walls to form interstitial fluid। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, लिम्फ जो होता है ना एक ट्रांसुडेंट फॉर्म है किसका, ब्लड का, है ना। एक तरीके से ब्लड से ही तो बनता है ना, अपन बताते हैं कि ब्लड से ही तो लिम्फ बनता है, ऑफ कोर्स इससे से तो बनेगा, और किससे बनेगा। तो अब है ना इसके अंदर देखो क्या होता है कि ब्लड की जो कैपिलरी होती है उसके थ्रू छनता है ब्लड प्लाज्मा, है ना। और छन करके उसके बाद में जो फिल्ट्रेटेड जो उसका फॉर्म होता है वो ही एक तरीके से क्या है, लिम्फ है ना। और ये कहाँ से छनेगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से, ठीक है। वॉल्स किसकी, ब्लड कैपिलरी की, और टू फॉर्म इंटरस्टिशियल फ्लूइड, सॉरी ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड मतलब बनाने के लिए एक तरीके से।
तो ये मतलब जो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड ही मानो आप एक तरीके से। जो लिम्फ है वो क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड ही है। इनकी सिमिलरिटी होती है, देखो ये इसके नीचे लिखा हुआ है कि आफ्टर इंटरस्टिशियल फ्लूइड पासेस इनटू लिम्फ्स लिम्फेटिक वेसल्स, मतलब कि जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो लिम्फेटिक वेसल के अंदर जाने के बाद में क्या बोलते हैं, इसको लिम्फ ही बोलते हैं। तो ये दोनों सिमिलर होते हैं। लिम्फ एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड आर वेरी सिमिलर, एक दूसरे क्या होते हैं, सिमिलर ही होते हैं। बस इनमें डिफरेंस क्या होता है, अगर वो लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड पहले गया नहीं है तो उसको तो क्या बोलेंगे अपन, इंटरस्टिशियल फ्लूइड ही बोलेंगे। और अगर लिम्फेटिक जो वेसल्स हैं उनको, उनके अंदर जो चला गया है मतलब इंटरस्टिशियल फ्लूइड, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, लिम्फ बोल देंगे। ठीक है, उसके बाद में देखो अपन नेक्स्ट बात करते हैं। ये तो अपनी बात हो गई कि लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है, उसके कंपोनेंट कौन कौन से। सबसे पहला कंपोनेंट जो है लिम्फ, वो अपन ने पढ़ लिया। ये तो बेसिक बात होगी अपनी। अब देखो इसके अंदर, ये आपको बाद में बताती हूँ। अब देखो सबसे पहले क्या होता है, लिम्फेटिक कैपिलरी होती है, ठीक है। और वो क्या करती है, यूनाइट करती है। बहुत सारी लिम्फेटिक कैपिलरी एक साथ, एक दूसरे के साथ में जुड़ जाती हैं और वो क्या बना लेती है, लार्ज लिम्फेटिक वेसल बना लेती है। ठीक है, अब देखो इनमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है। लिम्फेटिक कैपिलरी है वो तो क्या होती है, लेस रेगुलर, यानी कि बहुत कम रेगुलरिटी होती है इसके अंदर। कंट्रोल इसका अपन, मतलब इसका कंट्रोल जो है इतना स्ट्रांगली नहीं होता है ना। और ये जो होती है वो ज़्यादा इसका अपन कंट्रोल कर सकते हैं। लार्ज जो लिम्फेटिक वेसल है उनका कंट्रोल स्ट्रांगली होता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होते हैं, मोर वाल्व। अब वाल्व होंगे तो इसका कंट्रोल भी स्ट्रांग ही होगा, अपन को पता है ना। तो उसके बाद में देखो और रेगुलर होगा। उसके बाद में इसकी जो वॉल होती है वो क्या होती है, थोड़ी थिक होती है और इसकी थिनर वॉल होती है, ठीक है। फिर लार्जर देन ब्लड कैपिलरी, ये जो लिम्फेटिक कैपिलरी होती है वो क्या होती है, ब्लड जो अपनी कैपिलरी होती है ना उससे थोड़ी सी बड़ी होती है साइज के अंदर। और क्लोज्ड एट वन एंड, ये क्या होती है, लिम्फेटिक जो कैपिलरी होती है एक सिरे से बंद होती है, ठीक है। उसके बाद में ये क्या करती है, देखो सबसे पहले अपन ने बात की थी कि भाई लिम्फेटिक कैपिलरी आएंगी, वो यूनाइट करके क्या बना लेंगी, लिम्फेटिक वेसल्स बना लेंगी। उसके बाद में ये देखो नेक्स्ट आगे चल करके लिम्फ नोड में कन्वर्ट हो जाती है। फिर लिम्फ को कलेक्ट करके ये क्या बना लेती हैं, लिम्फेटिक डक्ट बना लेती हैं, है ना। लिम्फेटिक डक्ट आगे चल के ब्रैकियोसेफेलिक वेन के अंदर ये कन्वर्ट हो जाती हैं। लार्ज ब्रैकियोसेफेलिक वेन्स के अंदर ये ड्रेनेज कर देती है, कौन, लिम्फेटिक डक्ट, है ना। तो ये पूरा एक सीक्वेंस चलता है। सबसे पहले होती है लिम्फेटिक कैपिलरीज, लार्ज लिम्फेटिक वेसल, लिम्फ नोड, और फिर लिम्फेटिक डक्ट और ब्रैकियोसेफेलिक वेन। अब इसको अपन एक डायग्राम के थ्रू कि भी कहाँ कहाँ तो लिम्फेटिक कैपिलरी होगी, कहाँ पे लिम्फेटिक नोड होगी, तो ये देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे ये क्या हो गई, लिम्फ कैपिलरी हो गई, ठीक है। और ये टिश्यू सेल्स बीच में जो होती है, इंटरस्टिशियल टिश्यू हो गया, यहाँ पे सेल्स आ गई उसकी। फिर टिश्यू स्पेस आ गया, यहाँ पे स्पेस होता है, ठीक है। अब देखो अब ब्लड कैपिलरी से तो क्लोजली रिलेटेड है ना ये, है ना। तो यहाँ पे क्या आएंगी, देखो आर्टेरियोल भी आएंगी और वेन्यूल्स भी आएंगी, और यहाँ पे ब्लड कैपिलरी भी आएगी बीच के अंदर, ठीक है। और उसके साथ में देखो यहाँ पे टिश्यू फ्लूइड प्रेजेंट है, ये जो टिश्यू स्पेस था उसके अंदर टिश्यू फ्लूइड हो गया, है ना। और उसके बाद में यहाँ पे अपन ने बता दी कि ये तो लिम्फ कैपिलरी आ गई और ये लिम्फेटिक वेसल आ गई। ये छोटी होती है लिम्फेटिक कैपिलरी, आगे चल करके लिम्फेटिक वेसल बना लेती है, ठीक है। ये अपन ने छोटा एक डायग्राम भी देख लिया था। उसके बाद देखो अपन नेक्स्ट हाँ, अब देख लेते हैं कि अपन ने देखो एक कंपोनेंट इसका पढ़ा है कि लिम्फ ट्रंक, है ना। अब एक तो अपन ने इसका कंपोनेंट देख लिया, लिम्फेटिक कैपिलरी, लिम्फेटिक वेसल, लिम्फ नोड, लिम्फेटिक डक्ट, ब्रैकियोसेफेलिक वेन। उसके बाद अपन बात करते हैं ट्रंक की, लिम्फ ट्रंक की, ठीक है। तो प्रिंसिपल लिम्फ ट्रंक कौन कौन से होते हैं अपनी बॉडी में, लंबर, ब्रेकियोमीडियास्टाइनल, ठीक है, ब्रोंकोमीडियास्टाइनल, इंटेस्टाइनल और सबक्लेवियन और जुगुलर ट्रंक। ये तो 5 जो ट्रंक है वो मेनली आते हैं। कौन कौन से, लंबर, ब्रोंकोमीडियास्टाइनल, इंटेस्टाइनल, सबक्लेवियन और जुगुलर ट्रंक, ठीक है। उसके बाद देखो, अब देखो लिम्फेटिक जो डक्ट बताई है ना, वो कौन-कौन सी, एक तो होती है लेफ्ट और एक होती है राइट। सबसे पहले ये अपन बात कर रहे हैं लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट की। ये जो है वो 38 टू
45 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, लेंथ होती है ना। तो ये जनरली 2 नंबर में क्वेश्चन इसका पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे ये 38 टू 45 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होगी। अब देखो अपन ने ना आपके थोड़ा डाउट आ रहा होगा कि भाई अपन लिम्फ जो लिम्फेटिक डक्ट तो 2 होती हैं टोटल, तो राइट और लेफ्ट, तो इसमें लेफ्ट ही क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डक्ट होती है मेनली, ये यही ड्रेनेज करती है अपनी बॉडी के अंदर, इसीलिए इसको पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। उसके बाद देखो ये क्या करती है, देखो बिगिंस एज ए डायलेशन, मतलब एक तरीके से डायलेशन के रूप में ये स्टार्ट होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सिस्टर्ना काइली। आपने बहुत सारी जगह सुना होगा सिस्टर्ना काइली। तो वो क्या होती है, एक तरीके से इसका डायलेशन ही होता है लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट का। तो यहाँ पे ये डायलेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो रिसीव्स ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ हेड, नेक, चेस्ट, लेफ्ट अपर लिम्ब एंड एंटायर बॉडी इंफीरियर टू द रिब्स, यानी कि मतलब क्या करते हैं, देखो ये कहाँ कहाँ से ब्लड लेगी, लेफ्ट साइड ऑफ द हेड, हेड के लेफ्ट साइड में। अब लेफ्ट बोल रहे हैं ना अपन, लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट, तो वो लेफ्ट साइड से ही लेगी, ऑफ कोर्स अपन को पता है, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड ऑफ द हेड और नेक और चेस्ट, इसमें लेफ्ट साइड का, ठीक है। और लेफ्ट अपर लिम्ब, लेफ्ट का अपना जो हैंड होता है ना वहां से, ठीक है, हैंड मतलब अपर लिम्ब से, ठीक है। और एंटायर बॉडी इन्फीरियर टू द रिब्स, यानी रिब्स के नीचे जो अपनी एंटायर बॉडी होती है वहां से। तो देखो हो गई ना ये मैन डक्ट हो गई ना लिम्फेटिक डक्ट, क्योंकि मैन ड्रेनेज कर रही है अपनी पूरी बॉडी का, है ना, इसीलिए, ठीक है। अब थोरेसिक, अब इसको ना लिम्फेटिक डक्ट को अपन क्या बोलते हैं, थोरेसिक डक्ट भी बोलते हैं, ये याद रखना आप। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मेनली इसी से आता है कि थोरेसिक डक्ट क्या है, तो उसका 10 नंबर में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो यही लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट जो है उसको अपन थोरेसिक डक्ट बोलते हैं। तो ये देखो थोरेसिक डक्ट ड्रेन्स इनटू वीनस ब्लड, वीनस ब्लड के अंदर ये ड्रेन करती है वाया द लेफ्ट सबक्लेवियन वेन, यानी कि लेफ्ट सबक्लेवियन वेन आती है, उसके थ्रू ये वीनस ब्लड के अंदर क्या क्या करती है, इस वेन के थ्रू ड्रेन करती है, ठीक है। इसके बाद देखो अपन नेक्स्ट बात करते हैं राइट लिम्फेटिक डक्ट की। ये अपन ने पहले बात कर ली लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट की, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं राइट लिम्फेटिक डक्ट की। तो ये देखो ये कितनी होती है, 1.2 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। फिर ड्रेन लिम्फ फ्रॉम अपर राइट साइड ऑफ द बॉडी, यानी कि अपना जो ऊपर ऊपर का राइट साइड, यानी राइट हेड, राइट साइड का जो हेड का पार्ट है, नेक का है, थोरेक्स का है ना। तो ये वहां से क्या करेगी, ड्रेन करेगी, ठीक है, इनटू वीनस ब्लड वाया राइट सबक्लेवियन वेन। जैसे अपन लेफ्ट वाले में क्या बता रहे थे, किसके थ्रू कर रही है, लेफ्ट सबक्लेवियन वेन, और यहाँ पे अपन क्या बता रहे हैं, राइट लिम्फेटिक डक्ट है, तो ये राइट सबक्लेवियन वेन के थ्रू वीनस ब्लड के अंदर ड्रेन कर देगी, ठीक है। उसके बाद देखो 3 लिम्फेटिक ट्रंक ड्रेन इनटू राइट लिम्फेटिक डक्ट, यानी 3 जो लिम्फेटिक ट्रंक जो हैं वो किस में ड्रेन करते हैं, राइट लिम्फेटिक डक्ट के अंदर, क्योंकि वो ट्रंक क्या करेंगे, एक तरीके से कलेक्ट करके रखेंगे, ठीक है, और वो इसके अंदर राइट लिम्फेटिक डक्ट में ड्रेन कर देंगे, है ना। ट्रंक जो है वो लिम्फेटिक डक्ट के अंदर ड्रेन करते हैं, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। उसके बाद में देखो फर्स्ट जो बता रहे हैं अपन कौन सा है, राइट जुगुलर ट्रंक। ये कहाँ से करते हैं, जुगुलर का मतलब हमको पता है कि अपर जो ऊर्ध्व जत्रुगत जो होता है हिस्सा अपना, है ना, नेक वाला, तो वहां से लेते हैं अपन नेक के ऊपर ऊपर। तो यहाँ पे बता रखा ना देखो राइट नेक और राइट साइड ऑफ द हेड, यहाँ से करेगा, ये आ गया राइट जुगुलर ट्रंक, ठीक है। उसके बाद सेकंड कौन सा है, राइट सबक्लेवियन। अब सबक्लेवियन मेरे को पता है, सबक्लेवियन किसके लिए यूज में लेते हैं अपन, अपर लिम्ब के लिए, तो यहाँ से देखो राइट अपर लिम्ब से ये कर रहा है। उसके बाद थर्ड आता है राइट ब्रोंकोमीडियास्टाइनल ट्रंक, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, फ्रॉम राइट थोरेक्स हार्ट लीवर एंड लंग, है ना, ये यहाँ से करेगा। अब इसमें राइट का मतलब ये है कि राइट साइड लीवर की, ऐसे तो होता है ना, 2 होते हैं लीवर, राइट और लेफ्ट, ये ऐसे नहीं होता, जो लीवर है उसकी राइट साइड से, ठीक है। और लंग जो है, लंग तो 2 होते हैं, तो इसमें राइट लंग से, हार्ट है उसकी भी राइट साइड से, ठीक है। तो ये अपन ने यहाँ पे बात कर ली। उसके बाद देखो अपन बात करते हैं लिम्फ नोड की, ठीक है। तो लिम्फ नोड क्या होते हैं, स्मॉल नोड्यूल्स ऑफ लिम्फोइड टिश्यू फाउंड इन द कोर्स ऑफ
स्मॉलर लिम्फेटिक्स, यानी जो छोटी लिम्फेटिक्स होती हैं उसके अंदर क्या होते हैं, छोटे नोड्यूल्स होते हैं। एक तो होता है नोड, नोड यानी बड़ा, और नोड्यूल मतलब नोड से छोटी स्ट्रक्चर, नोड्यूल है ना। तो ये से छोटी स्ट्रक्चर हो गई। वो क्या करेगी, मतलब एक तरीके से स्मॉलर जो लिम्फेटिक है उसका ही पार्ट है, लिम्फोइड टिश्यू है। तो ये लिम्फ नोड हो गया। उसके बाद में ये कैसी होती है, स्ट्रक्चर के अंदर रेनिफॉर्म और ओवल लाइक अंडाकार स्ट्रक्चर होगी एक तरीके से, ठीक है। उसके बाद इसकी जो लेंथ होती है वो 1 से लेकर के 25 मिलीमीटर इसकी लेंथ हो गई, ठीक है। उसके बाद में ये ब्राउन कलर की होती है ना। उसके बाद देखो टोटल मतलब 800 के लगभग होती हैं ये अपने बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी में 800 लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं लगभग, है ना। और लिम्फ जो नोड है प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, मतलब ये 800 टोटल जो है यहाँ पे प्रेजेंट होगी अपनी फुल ह्यूमन बॉडी के अंदर। उसके बाद देखो